Hello everybody, welcome to the Hobby 2B2 virtual platform. So as you all know, on this platform you all have been meeting great inspirational people and knowing the inspirational stories from many people. So this time we have a very different person, a very different personality, a great young achiever. So this time the story is going to be different from a different person. And let's not, I don't want to delay much and you all making you all meet him and knowing his story. So let's meet Mr. Om Sarunkhe. He is just 17 years old and he has achieved great heights at the age of 16. At the age of 16, he is a Guinness Book of World Record holder. As a cyclist, he has cycled from Jalgaon to Nasik. By car, we take 5 hours to reach. And on a cycle, he has done that in just 7 hours 15 minutes. Isn't that amazing? We can't even think about it, and he has done it and achieved it in just the thought, and he has done it without much of an effort. So let's hear the story from him. So Om, आपने ये जब रिकॉर्ड बनाने का सोचा, तो आपको ये रिकॉर्ड अचीव करने के लिए आपने क्या प्रैक्टिस करी, क्या ट्रेनिंग करी, क्या तकलीफें आई, और जो तकलीफें आई आपने उनको कैसे ओवरकम किया, एंड ओवरकम करने के साथ साथ आपने जब ये अचीव किया तो आपको क्या फील हुआ? तो ये सब आपकी जर्नी आप प्लीज हमारे साथ शेयर करिएगा। तो जर्नी मेरी, मैं मतलब जर्नी से स्टार्ट करता हूँ। जर्नी मेरी प्रैक्टिस से स्टार्ट हुई। तो प्रैक्टिस में 150 चलाता था पहले, और फिर 130 किलोमीटर्स पर डे चलाता था। और मैंने अभी एमजे कॉलेज में मेरा एडमिशन था, तो मैंने मतलब 4 डेज मैंने यही चलाई साइकिलिंग मेरे विलेज एरिया से तो जलगांव तक सिटी। तो चलाते गया और मुझे प्रॉब्लम नहीं आती थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मेरे पास रोड बाइक नहीं थी तब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं एमटी भी चलाता था। तो एमटी के बाद मैंने रोड बाइक ली, तो मुझे पता चल गया मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ। तो मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की तब से। तब मैं एनसीसी में नहीं था। तब एनसीसी में 2 मंथ्स लगे मुझे आने में। तो धीमान साहब, प्रवीण धीमान, उनसे भी इंस्पायर हुआ मैं। और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है महेंद्र महाजन सर, नासिक ब्रदर्स, मतलब नासिक के 2 ब्रदर्स हैं, उनको सब जानते हैं। वो यूएस में कैलिफोर्निया में रैंक साइकिलिंग उन्होंने किया है। K2K का वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके पास। उनके ओम महाजन है, उनके पास भी K2K का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने 9 डेज में किया था, उनके बच्चे ने 8 डेज में किया था, 8 डेज 7 आवर्स में। और उनके बाद में वही से इंस्पायर होता गया उनसे, ओम से और हितेंद्र महाजन अंकल से, महेंद्र महाजन और हितेंद्र महाजन अंकल से। तो मेरे मन में भी आया कि मैं कर सकता हूँ, मैं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कुछ अलग करते हैं। तो मैंने K2K करने वाला था, पहले कुछ अलग कर लेते हैं। मैं हर दिन स्पीड निकालते गया मेरा, मतलब 130 चलानी है तो कितने हॉर्स में चलानी है उतना मैं करता गया, डेली करता गया। तो मैं 3 आवर्स 30 मिनट्स में कर लेता। और 201 किलोमीटर्स में लगभग 7 घंटे, कभी 6 घंटे ऐसे मेरे चलते रहते हैं। नॉर्मल इंसान कितने घंटे में करता है? नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता। 100 किलोमीटर्स कर सकता है नॉर्मल इंसान, वो भी टाइम से नहीं। टाइम का उसको लिमिट नहीं लगेगा, टाइम से ज्यादा हो सकता है। तो नॉर्मल इंसान कर सकता है 1 डे में 100 किलोमीटर्स। मेरे साथ एक एनसीसी का बच्चा था, मैं उसको लेके गया था 100 किलोमीटर राइड के लिए। तो उसने बखूबी किया, वो कंप्लीट किया। मतलब मुझे शौक बढ़ गया, वो कर सकता है, कोई कर सकता है। उसको मैं बोलता गया 20 किलोमीटर से आ गया चोपड़ा, 20 किलोमीटर से और 20 करते करते मैंने उसको चोपड़ा भी लेके गया और चोपड़ा से जलगांव भी ले गया। तो मुझे पता चल गया था नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, जब उसका माइंड सेट अलग हो तो कर सकता है। तब मैंने क्या किया, तब उसकी भी प्रैक्टिस होगी, मुझे पता चल गया। तो मेरा रिकॉर्ड तो हुआ ही था तभी।
15 अक्टूबर 2021 में मेरा गिनीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो मुझे लगभग तीन हफ्ते के बाद मेरा वेरिफिकेशन हुआ और मुझे 1 से लेकर 2 मंथ्स तक सर्टिफिकेट मेरे हाथ में नहीं था, तब मुझे बाद में मिला। अभी दिसंबर के टाइम में मिला था मुझे सर्टिफिकेट। मेरा जो था वो डिजिटल प्रिंट है, ईमेल पे आई हुई, तो वहां से मिला। वो भी कुरियर भी आया था बोरीवली में। तो गिनीज का मेरा तब रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। मुझे मेरी जर्नी जो थी, जो मैंने जलगांव चोपड़ा से स्टार्ट की थी, तो जर्नी ऐसी तो लगभग बहुत ही बढ़िया थी। और मैंने चोपड़ा से स्टार्ट की जर्नी 254 किलोमीटर्स। तो मुझे पता था पहले से नॉर्मल कार तो 5 आवर्स में जाती है, 2 व्हीलर भी 5 आवर्स में जाती है। और मैंने स्टार्ट की जर्नी चोपड़ा से 254 किलोमीटर्स की जर्नी थी मेरी वो, जो मैंने स्टार्ट की। तो मतलब चोपड़ा से तो नासिक, फिर अमरनेर आने वाला था। अमरनेर का, चोपड़ा से अमरनेर का फासला लगभग 45 किलोमीटर्स 35 किलोमीटर्स हुआ, उतना मुझे अभी याद नहीं है। तो मैंने वो जो सड़क थी वो कच्ची सड़क थी, मतलब वो प्रॉपरली बनी नहीं हुई थी, बहुत सारे गड्ढे थे। तो मैं एमटीबी यूज कर रहा था। तो मेरे साथ मेरे जीजू थे, जतिन रविंद्र सेंदाने, और मेरा भाई था भावेश सालुंखे। तो हम तीनों थे, वो दोनों कार में थे। तो हम कैरी कर रहे थे साइकिल, 2 साइकिल कैरी कर रहे थे। तो मैंने एमटीबी ली, स्टार्टिंग में एमटीबी ली, क्योंकि उसको चलाने में दिक्कत नहीं होती ऑफ रोडिंग में। तो ऑफ रोडिंग के हिसाब से मैंने एमटीबी ली। फिर एमटीबी से मैंने मतलब अमरनेर तक एमटीबी चलाई, क्योंकि रोड बहुत हेवी था, तो इसलिए मैंने एमटीबी चलाई। वहां से मैंने रोड बाइक ली। रोड बाइक अमरनेर धुले से ली, और धुले से तो 4 वे लग जाता है। आगरा हाईवे है, NH45 या 44 कुछ है। तो वहां से हम स्टार्ट किए, एकदम फास्ट की जर्नी थी वो। धुले से नासिक की एकदम फास्ट, मतलब बहुत ही फास्ट थी। तो मैं रोड बाइक चलाता ही रहा, गाने सुनते रहा। और मतलब मुझे बोर भी हो रहा था, मैं बहुत बोर हो रहा था, पर मैंने एकदम डिस्ट्रैक्शन आ रहे थे बीच में, मैंने किया। मुझ पे डेडिकेशन था पहले से ही मुझ में, तो मैंने एकदम बढ़िया कंसंट्रेशन लगा के एकदम सही से मेरी साइकिलिंग की नासिक तक। और मेरे जीजू थे सपोर्ट के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। तो मैं नॉन स्टॉप थी, तो जीजू मुझे दे रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे। भाई था मेरा भावेश, वो भी सपोर्ट दे रहा था। पानी लगता था तो पानी, ग्लूकोज लगता था तो ग्लूकोज। और मेरे साथ तो मैंने रेड बुल के कैन सब कैरी किए थे। तो वहां से मालेगांव साइका होटल तक मैंने कंटिन्यू साइकिलिंग की। और वहाँ 10-15 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, क्योंकि मतलब मुझे बैक पेन बहुत हो रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ रेस्ट किया थोड़ा। बैक पेन था इसलिए वहाँ साइकिल को रुके, थोड़ा बोतल सब की वॉक नहीं ले गए। वहाँ से फिर कंटिन्यू साइकिलिंग स्टार्ट की नासिक की जो थी। नासिक में हम ओझर आ गए, तो मुझे लगा कि फाइनली तो आ ही गए। और चलते चलते पंचवटी भी आ गया, द्वारका भी आ गया। द्वारका में एकदम स्टॉप ही था हमारा, क्योंकि आ गया था। द्वारका में हमारी जर्नी थी वो स्टॉप कर दी। और वहाँ मेरी जर्नी खत्म होने के बाद मतलब मुझे तो वही सीन मतलब याद आ रहा है। जो वो सीन ऐसा था कि मुझे तब कुछ मतलब माइंड में ध्यान से कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं पूरा ब्लाइंड हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने बहुत साइकिलिंग की थी। और एयर की वजह से एयर लग रही थी मुझे, बारिश थी, बीच में बारिश लग गई थी मुझे चांदवाड़ा घाट में। तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें आई। और मैंने जर्सी भी निकाली थी जब बारिश आई थी तब। तो इन वेयर में ही साइकिलिंग करता था मैं। और नासिक तो फाइनली आ गया था, तब तो मुझे कुछ नहीं था। फिर हम घर पे गए, घर पे मतलब
मतलब रेस्ट किया मैंने। रेस्ट मतलब मुझे तो लगभग 2-3 रात के 2-3 बजे तक नींद ही नहीं लगी, क्योंकि वो रेड बुल का साइड इफेक्ट हो गया था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने एक बार में 3-4 पी लिए थे और ज्यादा ही एनर्जी हीटिंग हो रही थी, तो मुझे नींद ही नहीं लग रही थी रात में। तो मेरी जर्नी तो वही खत्म हो गई। सेटिस्फैक्शन तो है। मैंने कर लिया। I do it, मैंने कर लिया। Yes. तो ये जैसे आपने बताया ये 2-3 टफ टाइम थे, जैसे अमरदेव के वहाँ पे रास्ता कच्चा था, फिर जैसे साईकार के वहाँ पे आपकी बैक पेन बहुत हो गई, फिर ये सब जगह पे आपका, और चांदवड़ के घाट पर भी बारिश वगैरह आना, तो ये टाइम पे जो एक नॉर्मल पर्सन का जो एक माइंड बोलता है कि नहीं यार अब मुझसे नहीं हो सकता है, बस छोड़ दो, मैं नहीं कर सकता हूँ, आई बिलीव वो आपको भी तो थॉट आया होगा। मतलब मुझे थॉट तो आया नहीं, क्योंकि मैं अमरनाथ तक ही घबराया हुआ था। फिर मैंने धुरे जब क्रॉस कर लिया तब मेरे मतलब मन में से डर चला गया। अभी पीछे मुड़कर तो मैं देख नहीं सकता था, क्योंकि आगे जाना था। पीछे मुड़कर देखता तो फिर लगता अभी हम जा नहीं सकते, तो बारिश आ जाएगी बीच में, मौसम कब आता है, क्लाइमेट कब चेंज होता है वो मैं पता भी नहीं देता। तो क्लाइमेट मुझे पता था चेंज होगा ही, क्योंकि नासिक में तो बारिश चल रही थी उस टाइम में, तो चली रही थी बारिश। ये आपने ऑलरेडी सब थॉट प्रोसेस करके रख चुके थे। तो वो सब चीजों से आपको पीछे कोई थॉट खींच नहीं सकती थी। कोई थॉट खींच नहीं सकता था मुझे, क्योंकि मुझे पता था। और मैं जब मुझे बारिश लगने वाली थी, मैंने पहले ही मुझे पता था कि बारिश लगने वाली है, क्योंकि हम पहले कॉल करके रखे थे, मेरे मामा रहते वहाँ पर, वो बोले थे बारिश, हाँ वहाँ बारिश चल रही, तो हमें पता चल गया था पहले ही कि बारिश है। तो मैं एकदम एंजॉय करते हुए गया बारिश में। मैं बारिश में जब साइकिलिंग करता हूँ तब मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि तब ज्यादा हीटिंग भी नहीं होती बॉडी, पर ठंड भी रहती है, और रेड बुल तो रहती है वो ज्यादा हीट करती है। क्लाइमेट हेल्प करता है। विंटर और रेन सीजन दिक्कत नहीं आती रास्ता आगे देखने में, दिक्कत आती है थोड़ी, मतलब थोड़ी बहुत आती है, ज्यादा नहीं आती। क्योंकि अब हेलमेट की भी दिक्कत आती है। हेलमेट में बारिश अंदर हो जाती है, हेलमेट के जो पंच रहते हैं उसके वो गीले हो जाते हैं, थोड़ी दिक्कत आती है। और गॉगल की कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फॉग ज्यादा नहीं आता बारिश के टाइम में, फॉग ज्यादा नहीं आता, क्योंकि साइड में थोड़ा गैप रहता है गॉगल के, ट्रांसपेरेंट गॉगल के, तो फॉग का थोड़ा वो तो नहीं आता, तो ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं आती बारिश में। दिक्कत है, मजा आता है बहुत से राइड एंजॉय करने के लिए। आप सबको फोकस अपना कैसे और बढ़ाना, ये सबको क्या सलाह देंगे आप, कैसे बढ़ाना है, ऐसे कितना और डेडिकेटेड लाइफ में कैसे रहना? डेडिकेटेड लाइफ में वो हर बंदे के ऊपर रहता है। अभी कौन कैसा है वो हम नहीं बता सकते हैं। एक जो मेजर सेल्फ टॉक होता है खुद का, बैक ऑफ द माइंड, क्या वो सब में चेंज होता है? मेरे हिसाब से चेंज 21 डेज का एक रूल है, वो हम करते हैं तो मैं 100% बोलूंगा कि वहां से चेंज हो जाता है। 21 डे से वो आदत लग जाती है हमें। इफ यू डोंट माइंड, अगर आप शेयर कर सकते हो वो सीक्रेट को। 21 डेज मतलब आप कुछ भी करिए, 21 डेज आपको वो आदत पड़ जाती है। क्योंकि हम कोई स्मोकिंग करता है, वो करते जाता है, उसको आदत लग जाती है, वो उसकी आदत ही हो जाती है, फिर वो स्मोकिंग ही करता है। तो वो 21 डेज आदत डालने की एक क्या बोलते हैं, लिमिट है, स्टाइल है। एक मतलब वो कर सकते हैं, बीच में चीटिंग भी कर सकते हैं बट 21 डेज तो बढ़िया करने चाहिए मेरे ख्याल से, तो ध्यान से करनी चाहिए। क्योंकि एक आदत जो छोड़नी है तो 21 डेज का रूल है, सब देते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, और उस माइंड सेट पे रहता है। बीमार जब हम होते हैं तब भी हमारे माइंड सेट पे रहता है कि हम बीमार है तो बीमार ही रहते हैं, वो तो है, तो सब माइंड सेट के ऊपर रहता है। 21 डेज का रूल है, वो भी माइंड सेट पे ही है। पूरा अपना ठीक होने का भी वो रूल है, वो भी माइंड सेट पे है। बहुत कम उम्र में आपने बहुत चीजें समझ ली है। बहुत चीजें मैंने तो 10th में ही समझ ली थी, बहुत चीजें, क्योंकि मैं
5 स्टैंडर्ड से लेकर 10 तक मैंने अप डाउन ही किया है। 21 किलोमीटर्स मेरी चोपड़ा में स्कूल है, पंकज विद्यालय, तो मेरा विलेज है धानोरा, वहाँ से मैं अप डाउन नहीं करता था। मतलब आप चोपड़ा के भी रहने वाले नहीं, आप धनौरा के विलेज एरिया का हूँ मैं। ओके, तो आप वहाँ से चोपड़ा पढ़ने आते थे? हाँ, पढ़ने आता है, साइकिल से नहीं, मैं बस से अप डाउन करता था। ओके, 5 स्टैंडर्ड से कर रहा हूँ मैं। ओके, एंड फिर वहाँ से भी आप जलगांव आए, फिर वहाँ से आप नासिक भी गए, जलगांव ये सब पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए 11th के लिए। ओके, मतलब मुझे जाना था पढ़ाई के लिए जाना था। तो साइकिल कब से लिया आपने हाथ में? साइकिल मैंने मतलब 11th से ली। अरे 11 से ली एंड तुरंत ही आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया? 11 से मतलब 11th लगने वाला था तब, क्योंकि बोर्ड एग्जाम थे, बीच में पैंडेमिक था, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, रिजल्ट लगने वाला था बोर्ड का, क्या है क्या नहीं। और बोर्ड्स के पेपर मुझे लिखने थे, तो मैंने लिखे 2 दिन में, वो मुझे ही पता है मैंने कैसे लिखे। 2 दिन में कंप्लीट किए मैंने बोर्ड्स के एग्जाम पेपर घर बैठ के कंप्लीट कर दिए मैंने, जितने थे उतने। तो फिर उसके लिए पढ़ाई कब करी आपने? उसकी पढ़ाई नहीं थी, घर पे बैठ कर लिखना था। अभी जो था वो मेरे उधर ही लिखा, जो था मेरा दोस्त था वैभव महाजन, उसने दिए थे मुझे पेपर, थोड़े से बहुत दिए थे। ऑफ द रिकॉर्ड आई विल टेल देम टू गिव दिस। तो मैंने ओके, तो हमने आपके 10th स्टैंडर्ड की स्टोरी सुनी। आई विश दिस गोज ऑफ द रिकॉर्ड्स, क्योंकि नहीं तो कोई पता करेगा ऐसे आपने पेपर्स दिए तो बच्चे बोलेंगे हमें भी पढ़ाई नहीं करनी है करके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी आप सब बाकी जो इतने साइकिलिस्ट हैं उनको आप क्या एक इंस्पिरेशन क्या देना चाहोगे, या फिर वो इतना अभी आजकल फैड बहुत हो गया है साइकिलिस्ट का, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं टिप्स अभी क्या क्योंकि बच्चे अभी मेहनत करने के लिए नहीं बोलते, जो भी है अभी स्कूटी लेके दो, करते रहो, तो छोटा भी काम रहा तो स्कूटी लेके जाते हैं। तो ये सही है जिस तरह बच्चे जा रहे हैं, या आप इस पे क्या एडवाइस देना चाहोगे पेरेंट्स को और बच्चों को, क्योंकि सभी जन अभी यहाँ पे देख रहे हैं आपको लाइव? पहले तो मैं भी करता था वैसे बट मैं साइकिलिंग की इसमें गया तो मुझे भी मतलब मैं ज़्यादा नहीं घूमता, तो मैं साइकिल पे ही घूमता हूँ। जो मेरा डिस्टेंस है, मैं यहाँ आना हो या बाहर जाना हो, मैं साइकिल पे जाता हूँ। तो उससे आपको क्या फर्क लगता है कि मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे या किसी और पे जाना और साइकिलिंग पे जाना, इसमें आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, शरीर थक जाता है, तो ये आप अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? बच्चे तो सब इसको बुरी चीज़ ही देखते हैं कि कोई भी आजकल मेहनत नहीं करना चाहता है इतना। वो अच्छी चीज़ है, टाइम लिमिट, मतलब टाइम की लिमिट तो नहीं है, टाइम तो ज़्यादा ही जाता है, पर वो अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज हो जाती है। जो साइकिलिस्ट रहते हैं, जो फास्टेस्ट जर्नी करते हैं सब, उनका ऐसा रहता है एज के 50 क्रॉस हो जाने के बाद नीक में प्रॉब्लम आता है, उनके नीक मतलब लेग्स काम नहीं करते। 50-55 में एज में रहते हैं तब उनके लेग्स काम नहीं करते। वो रियल फैक्ट है, क्योंकि साइकिलिंग हम स्पीड हर वक्त निकालते हैं, तो जब एज हो जाती है तब घुटने के प्रॉब्लम तो आते ही हैं। तो साइकिलिंग हम कर सकते हैं, ऐसे डाइट के लिए, मतलब फिटनेस के लिए साइकिलिंग बेस्ट है। और जो रिकॉर्ड करना हो तो रिकॉर्ड के लिए भी 5-6 साल ठीक है। साइकिलिंग बेस्ट है, वैसे ही भी बेस्ट ही है। कम साइकिल करोगे तो भी बेस्ट है, ज़्यादा करोगे तो भी बेस्ट है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ही कर लोगे और कर लोगे तब मतलब वो ठीक नहीं, तब तकलीफ होती है, बुढ़ापे में तकलीफ होती है। ओके, तो अभी आपने जो इतना रिकॉर्ड अचीव किया है और अभी आप आगे कश्मीर टू कन्याकुमारी भी जाने का सोच रहे हो, आई थिंक अगले महीने में या अगले महीने, हाँ अगले महीने में, तो फिर इसके साथ आप अभी आपके फिटनेस का कैसे ध्यान रखते हो? क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें 3 चीज इम्पोर्टेंट है, आपका राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज एंड राइट माइंडसेट। इसकी मैंने कुछ मिस किया हो तो आप नहीं तो मुझे करेक्ट करिएगा। और इसमें आप कैसे बैलेंस करते हो, इसे कैसे प्लान करते हो, कि अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो तो? माइंडसेट तो मेरा फिलहाल पहले से ही ठीक है जो मैं करता हूँ तो सोच के ही करता हूँ। तो मेरा डाइट प्लान अभी 21 से स्टार्ट करूँगा मैं, क्योंकि मेरे 2 मंथ्स का गैप गिर गया उसमें, क्योंकि मैंने मेस लगाई हुई है। मैं मेस में खा जाता हूँ, शाम को मेस में खाता हूँ, तो मेरा डाइट में गैप पड़ गया डाइट में। तो मेरी जो पहले थी, मैं डाइट करता था, तब मैं जिम करता था, प्रोटीन साइकिल प्रोटीन्स लेता था, वेजिटेबल्स खाता था। मैं पहले वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं खाता था, अब खाने लग गया।
Okay. और नॉनवेज मैं दिन में 5-6 दिन खा ही लेता हूँ, 5 दिन तो खा ही लेता हूँ, सिर्फ थर्सडे छोड़ के मैं बाकी दिन खा ही लेता हूँ नॉनवेज। क्योंकि नॉनवेज का मतलब नॉनवेज ऐसा है कि प्रोटीन को कवर कर लेता है, एग्स है, चिकन तो है ही है, तो सब कर ही लेता है। नॉनवेज बेस्ट है, जब आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो तो उसमें नॉनवेज भी बेस्ट है खाने के लिए, बॉडी को प्रोटीन बॉडी अच्छा के लिए। मिलता है आपके। ओके। और फिर इसके साथ आपने जैसे मुझे मुलाकात में अपने पहले जब बात हुई ममता जी आपका भी आवाज थोड़ा जोर से करो। माइक ले लो, माइक। जैसे आपकी और मेरी पहले भी बात हो रही थी, तब आपने बताया कि आप एक्सरसाइज के साथ आप मेडिटेशन भी रोज करते हो। मेडिटेशन करता हूँ मैं। तो आप उसके ऊपर थोड़ा और बताएंगे हमको डिटेल में कि मेडिटेशन में यानी क्या करते हो, कितना दिन में कितना टाइम करते हो? मेडिटेशन में दिन में एक ही टाइम करता हूँ, सिर्फ 10 मिनट्स 50 मिनट्स का इतना ही करता हूँ मैं, गैप गैप से करता हूँ, वो भी 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स, ऐसा ज़्यादा मेडिटेशन नहीं होता मुझसे, क्योंकि मैं पहले से ही शांत हूँ, और मेडिटेशन करूँगा तो और शांत हो जाऊँगा। फिर मुझे इंडिया में मैं आर्मी विंग लूँगा, तो मुझे आर्मी विंग में तो शांत लोग नहीं चलते। ओके। वहाँ से दिमाग से काम लेना पड़ता है, हार्डवर्क से काम लेना पड़ता है, फिजिकली काम लेता है, तो मेरा माइंडसेट मतलब और कम नहीं कर सकता मैं मेडिटेशन करके, इसलिए मैं मेडिटेशन सिर्फ 50 मिनट्स करता हूँ। 50 नहीं 15 मिनट्स। ओके, ठीक है। तो अभी जैसे अभी आप इंडियन आर्मी के बारे में बोल रहे हो, तो आपका ये कब आपके माइंड में आया कि आपको इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना है? इंडियन आर्मी मतलब मुझे 5 स्टैंडर्ड से उसका जज्बा था, क्योंकि मेरे जो है पिताजी वो भी दादाजी जो है वो भी पुलिस में थे। ओके। और मेरा जो मामा है अभी वो भी पुलिस में है, मेरे बड़े पापा है वो डीवाईएसपी है, तब मुझे मतलब तब पुलिस बनना था। हाँ, तो पुलिस फोर्स में जाना था मुझे भी एमपीएससी देनी थी, डीवाईएसपी होना था। फिर मैंने सोचा 18 साल के बाद ऑफिसर होते हैं, एनडीए देते, ऑफिसर होंगे, लेफ्टिनेंट होंगे 3 साल के बाद ट्रेनिंग होने के बाद, तो मैंने वही से मैं आर्मी में जाने के सपने देख रहा हूँ। अभी करने के लिए 1 साल है, एनडीए की एग्जाम मेरे 1 साल के बाद है, तो एनडीए में मतलब मैं दूंगा एग्जाम, लेफ्टिनेंट पोस्ट मिलनी चाहिए, ऑफिसर रैंक तो मिलनी चाहिए कम उम्र में। मेरे धीमान सर बोलते हैं ऑफिसर लेवल का ही सोचना चाहिए, जो बच्चे जो सोचते हैं ऑफिसर लेवल का ही सोचना चाहिए। एम हाई एंड ड्रीम हाई। और मुझे मतलब इंडियन आर्मी में जाके मुझे स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करनी है, वैसे कि एनर्जी कमांडो है, पैरा कमांडो है, वो मुझे इंडियन आर्मी में जाके ज्वाइन करनी है। वो पैरा कमांडो इज द टफेस्ट ट्रेनिंग, राइट? टफेस्ट ट्रेनिंग है कमांडो की, वो मैं कर सकता हूँ, वो मैं मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ मैं। That's nice. और अभी आप यहाँ पे बाकी सब लोग जो बैठे जो देख रहे हैं आपको लाइव, आप उनके लिए क्या सीख देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए लाइफ में? लाइफ में जो हमारे मन में आता है, जो हमें करना है, वो दिल की सुननी चाहिए। पहली बात तो दिल की सुननी चाहिए। Okay. जो आपको करना है, वो आपको मजे करने हैं तो दिल की सुनिए, मजे करिए। आपको हार्ड वर्क करना है तो हार्ड वर्क कीजिए। ये 2-3 साल रहते हैं, 10 के 12 के बाद 3 साल रहते हैं, उस पीरियड में अपना हार्ड वर्क करता है, क्योंकि 21 एज से हम मतलब स्टार्टिंग रहती है अपनी पेमेंट की, मतलब हम जॉब में लग जाना चाहिए, 21-22 में लग जाना चाहिए, उसके बाद में सब सेटल हो जाता है। तो बाद में अपनी शादी भी होती है, 25 के बाद शादी भी हो जाती है, तो उससे आगे पहले आप सेटल हो जाना चाहिए। ओके। ये उम्र से आपने इतना सब कौन से उम्र में क्या करना चाहिए क्या नहीं सब वो सोच के रखा है मैंने। मैं 21 में ऑफिसर बन जाऊंगा, फिर उसके बाद मेरी सर्विस देनी है, इंडियन आर्मी को दे सकता हूँ, पुलिस फोर्स को दे सकता हूँ। पैसे कमाने वो भी सोच लिया है कि इतनी सैलरी मुझे चाहिए? मैंने सैलरी नहीं है, मुझे किसी आदिवासियों को मुझे मदद करनी है, क्योंकि मेरे जो पापा है वो चोपड़ा तालुका में बड़वानी है, वहाँ पे एकदम मतलब आदिवासी है, वो एमपी के आदिवासी है। तो पापा ने, मेरे अंकल है चंदवाना काका, वो आमदार एमएलए थे, तो उनकी तरफ से उधर थोड़ा विकास कर दिया है। फेवर ब्लॉक्स थे, अच्छे घर मिल गए आदिवासियों को, फेवर ब्लॉक्स लगा दिए, हार्डिक्स पोल लगा दिए, और डेवलप भी करते जा रहे हैं। सोलर प्लेट्स हुआ, उनको मिलता नहीं था पहले, तो सब मतलब उधर के आदिवासी भी मानने लग गए। वो इंसानियत जैसी कोई चीज रहती है आदमी में, तो पापा से ही सीखा हूं मैं कि जो है गरीब को गरीब मदद ही करनी चाहिए।
बहुत है ना, आई डोंट नो, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है आपको डिस्क्राइब करने की कि इतने कम उम्र में आपको सब क्लियरली पता है। और बहुत सारे बच्चे ये कम उम्र में बोलते हैं मुझे पैसे कमाना है, और आप बोल रहे हो कि मुझे पैसा नहीं, मुझे हेल्प करनी है। मेरे बड़े पापा है डिवाइस के, वो 1 दिसंबर HIV डे, मतलब एड्स डे रहता है, वो सब HIV पेशेंट को बुलाते हैं, जिनकी शादी है उनकी शादी कर देते हैं, खर्चा वही देते हैं, मेरे बड़े पापा खर्चा लेते हैं, 10 साल करते हैं, इस साल भी किया, अगले साल भी किया, सब साल करेंगे। तो एक भी दिन छूटेगा। वो पहले चंद्रपुर में थे, चंद्रपुर में किया, फिर मनमाड़ में थे, मनमाड़ में किया, वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई, उन्होंने वहाँ शादियाँ की, अभी वो रिटायर हो गए, तो वो अभी कानरदा में सरपंच है, तो सरपंच है फिर भी करते हो, उनको मतलब समाज सेवा में बहुत खुशी होती है। ओके। आपके जैसा इतना डेडिकेशन और इतना फोकस सबने कैसे लाना चाहिए? सब तो माइंड सेट के ऊपर है, जो वैसे सोचेगा वो वैसे करेगा। पर आप इतने सारे सवाल, इतने सारे थॉट्स होते हैं माइंड में, उसमें से कौन सा राइट है, कौन सा सिलेक्ट करना, किसके साथ थॉट लेके सेटल हो जाना, वो आसान थोड़ी होता है। वो नहीं होता है आसान, वो मैं कह सकता हूँ वो भी आसान नहीं होता, क्योंकि मुझे कब पता चला, जब मेरे कर्नल सर है प्रवीण धीमान सर, वो बोले कि इंडियन आर्मी में मतलब IQ लेवल चेक करते हैं, जो आपको क्वेश्चन पूछा तो एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता भी बंद है, तब तू किसकी सलाह लेगा, तुझे खुद सोचना पड़ेगा और खुद रास्ता निकालना पड़ेगा। तू मुझसे भी पूछ सकता है, बट तू तब क्या करेगा, तू खुद की मन की सुनेगा पहले, तू क्या करेगा तब। तो मैं वही से सीख गया, मैं तभी से मैं के रास्ते बना ले गया। जो मुझे लगा तो मैं सर को पूछ लेता हूँ, सर क्या है क्या नहीं, सर मुझे मदद करते हैं, सर कभी नहीं तो बोलते ही नहीं है, सर तो मदद ही करते हैं, सर बढ़िया है सर। तो आपको क्या लगता है, आपको राइट टाइम पे सर मिलने से एक अलग लाइफ चेंज हो गई? सर यानी एक गुरु ही है, जो हम लोगों ने हिंदुस्तान में हमने गुरु का एक अलग ही मान रखा है, वो है। तो आपको लगता है कि यस, राइट गुरु राइट टाइम पे मिलने से बहुत फर्क पड़ता है? वो है, गुरु राइट टाइम में मिलने से बहुत फर्क पड़ता है। मुझे 2 गुरु मिले लाइफ में, 2 तो गुरु मिल गए। मेरे पापा टीचर हैं, तो पहले गुरु तो वही थे, फिर मेरे धीमान सर बन गए, धीमान सर मिल गए, वो तो कर्नल ही है, उनके पास तो मतलब पहले से एक्सपीरियंस बहुत है। अभी उनकी मतलब 50 साल के होंगे अभी वो, 50 से आगे भी हो सकते, कम भी हो सकते, मैं उनकी एज, उनकी मतलब मुझे एज ध्यान से पता नहीं है, तो वो भी मिल गए इस समय में। अभी मेरा टर्निंग पॉइंट है 12, वहाँ पे मिल गए, सर बोले 18 से ऑफिसर होता है, सब बच्चे ऑफिसर हो जाते हैं, NDA देते हैं, IFS के लिए जाते हैं, INA के लिए जाते हैं, तो INF के लिए भी जाते हैं, इंडियन नेवी फोर्स रहती है, वहाँ भी जाते हैं। तो सर बोले ऑफिसर 18 से भी होता है, तो उम्र से भी होते जाते हैं, तो मैं बोला NDA देंगे, तो NDA भी दूंगा। You feel you're blessed? फिर मैं तो हुई वो नहीं, आपको लगता है कि मैंने मुझे इतना सब मिल गया है, मी भी इतने 2 अच्छे गुरु मिले आपको, बहुत कम लोगों को ये मिलता है। और मतलब खुश नसीब हूँ मैं, खुश। तो मराठी में बोल सकता हूँ मैं, मुझे वो डायरेक्ट बोलते नहीं आएगा, तो भला मराठी में भी बोल दीजिए, नॉट इशू। खुश नशीब आहे मी, त्याच्यात काही शंका नाही, इवन मला पण तसंच वाटतं, मला दिस इज माय अपॉर्चुनिटी कि मुझे आपका इंटरव्यू लेने मिला, एंड आपसे बहुत सीखने मिला है मुझे इन दिस, ये भले ही आधा ही घंटा मिल रहा है मुझे, बट बहुत लर्निंग्स है आपकी, इतने कम उम्र में आप मुझे बहुत कुछ सिखा के जा रहे हो। And I'm very thankful for giving me this opportunity to the Malad Institute and this Hobby to be do. And तो अभी जैसे अपने को ये प्रोग्राम के एंड पे ही आ रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना, अभी जैसे आप K2K की तैयारी शुरू करने वाले हो, और आपके आगे बहुत कुछ जो भी एम्स है वो क्लियर है लाइफ में, तो एक बोलते ना, एक नसीहत इन सब से अभी तक के आपके लाइफ के 16-17 सालों में आप सबको एक नसीहत क्या देना चाहेंगे? नसीहत तो मैं क्या देना चाहूंगी, आप भले ही उम्र से छोटे हो, बट आपका थॉट से, क्रिया से बहुत ज्यादा बड़े हो। पहली सलाह तो मेरी यही रहेगी, जो अपना माइंड सेट है वो पहले अपने चेंज करना चाहिए, क्योंकि अभी 22 चल रहा है, 21 भी चला गया, 22 चल रहा है, अभी ओल्ड माइंड की नहीं रहना चाहिए, वो
तो पहली बात है, सबसे पहली बात तो वही है। और डेडिकेशन होना चाहिए, सब में डेडिकेशन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है जो मैं एक्चुअली सबसे पहले शेयर करने वाली थी, बट आई डोंट नो हाउ आई फॉरगॉट। मिस्टर ओम आज अपने इंटरव्यू के लिए भी साइकिलिंग करके आए हैं ऑल द वे। एंड कितने किलोमीटर आप साइकिल करके आए हैं अभी? तो 5-6 किलोमीटर। अच्छा सॉरी, बस 5-6 किलोमीटर है जो उनके लिए इतना कुछ मैटर ज्यादा टफ नहीं है या कुछ भी नहीं है। एंड बट बाकी सबके लिए इतना नॉर्मल रूटीन करके आना तो आई डोंट थिंक विल बी पॉसिबल। एंड it's time to wind up the show, and I would like to thanks Navran Chaha and